हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटेटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हेयर और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले हम जानेंगे मानवाधिकार क्या होते हैं। तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और ये एक प्रकार के सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। चूँकि इस आयोग का गठन एक एक्ट के तहत किया गया था, इसलिए इसकी प्रकृति सांविधिक होती है और इसकी संरचना में बहुत सारे सदस्य होने के कारण यह एक प्रकार का बहुसदस्यीय आयोग कहलाता है। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास की कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों का कैसे जन्म हुआ, कैसे विकास हुआ। तो हम देखेंगे समय समय पर किस तरीके से इसके लिए विभिन्न जो विधेयक या याचिका या घोषणा पत्र पारित हुए हैं। तो सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ था जिसे महान घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1525 में द 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट पारित हुआ था। इसके पश्चात 1628 में पिटीशन ऑफ राइट, इसे अधिकार याचिका कहते हैं, ये बना था। इसके पश्चात बिल ऑफ राइट्स, जिसे अधिकार विधेयक भी कहते हैं, 1689 में पारित हुआ था। इसके पश्चात 1688 में हैवियस कॉर्पस एक्ट, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण एक्ट भी कहा जाता है, पारित हुआ था। और इसी क्रम में आगे चलकर 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र पारित हुआ था और इसी क्रम में हम 1991 में पेरिस घोषणा पत्र बना था। इसी के तहत भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना और जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो ये इसका इतिहास से लेकर गठन तक की बात हो गई। अब हम देखेंगे जो इसका गठन है या संरचना है वो कैसे होती है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन होता है और धारा 3 के 2 में ही इसकी संरचना का वर्णन भी दिया गया है। तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 2 न्यायिक सदस्य होते हैं, 3 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो टोटल इसमें 13 सदस्य होते हैं। ये जो संरचना है ये मैंने 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत ही लिखा है, तो ये अपडेटेड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अध्यक्ष के बारे में और उसकी योग्यता के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या अदर जज होता है। समझ गए? मतलब कि जो अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। लिखा हुआ वहाँ पे सीजे, चीफ जस्टिस या अदर जज। ठीक है, लेकिन रिटायर्ड, ये कंडीशन हो गई। दूसरा, जिसमें टोटल सदस्य होते हैं 5 सदस्य होते हैं। 5 में से 2 न्यायिक सदस्य होते हैं और 3 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड अदर जज होता है। ठीक है, और एक सदस्य हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। मैंने सीजे लिखा वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गए 2 सदस्य, एक जो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज, एक हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस। अब बचे 3 विशेषज्ञ सदस्य, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको याद रखना है कि ये 3 जो सदस्य हैं ये मानवाधिकार के कार्यों से के अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित कार्य का अनुभव हो। ठीक है, और इन सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एक अध्यक्ष हो गया और 2 न्यायिक सदस्य हो गया। तो इन 3 का, एक अध्यक्ष और 2 न्यायिक सदस्य, इनकी जो योग्यता है उसे आप लोग याद रखिएगा और उसमें जो भी फैक्ट है उसे याद रखिएगा।
3 जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उसमें कुछ विशेष याद रखने लायक नहीं, क्योंकि बस तीनों जो सदस्य हैं, विशेषज्ञ सदस्य हैं, उन्हें मानवाधिकार से संबंधित कार्यों का अनुभव भी होना चाहिए और पूरे सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, इतना याद रखना। अब हम बात करेंगे 7 पदेन सदस्य की। तो पदेन सदस्य आप लोगों को पता होगा कि इनकी नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि ये लोग जैसे ही इस पद पर आते हैं तो ये ऑटोमेटिक नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 7 पदेन सदस्य में 7 अलग अलग आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। एससी आयोग का सदस्य, एसटी आयोग का सदस्य, ओबीसी आयोग का सदस्य, वुमेन माइनॉरिटी मतलब महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अध्यक्ष और दिव्यांगजन आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मतलब ये 7 जो पदेन सदस्य हैं वो इन सारे आयोग एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और माइनॉरिटी, बाल संरक्षण और दिव्यांगजन, इन सारे आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो 7 अध्यक्ष यहाँ पर 7 पदेन सदस्य हैं। मतलब कि ऑटोमेटिक जब वो इस पद पर आते हैं अपने आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो वो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, पदेन सदस्य बन जाते हैं। पहले इनकी संख्या कम थी, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ उसके तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई है। ठीक है, अब बात आएगी नियुक्ति की। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो एक राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन एक चयन समिति बनती है उसकी सिफारिश पर, और वो चयन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा गृह मंत्री होता है और 2 लोकसभा के होते हैं सदस्य और 2 राज्यसभा के। लोकसभा का अध्यक्ष मतलब लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। तो ये पूरे सदस्य मिलकर एक चयन समिति बनाते हैं। ये पीएम के अध्यक्षता वाली चयन समिति है और यही मिलकर जो ऊपर आपने संरचना पढ़ी है इन सभी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस चयन समिति की सिफारिश पर ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी संरचना और नियुक्ति। कार्यकाल क्या है? तो 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पूर्व में हो। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष। अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष हैं रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में इनके अध्यक्ष का पद रिक्त है। मतलब 2020 तक HL दत्तू जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष का पद रिक्त है। मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, जिससे कि ये किसी भी मामले में समन भेज सकते हैं और व्यक्ति को या किसी भी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, और वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देता है। इनके वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है और इन्हें पद से हटाने के लिए वही साबित कदाचार होना चाहिए जो कि आपने अन्य आयोग में पढ़ा है। ठीक है, और इनके पद पे रहते हुए इनके सेवा शर्तें, वेतन भत्ते आदि में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसमें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र जो 10 दिसंबर 1948 को जो घोषणाएं हुई थी इसके तहत, तो इसी के तहत 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता। वहाँ लिखा हुआ 10 दिसंबर को HRD मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो वो घोषणा पत्र में क्या थी? तो उसकी कुछ घोषणाएं वो बहुत ही करीब 28-30 उसमें पॉइंट्स थे, तो कुछ 2-4 में घोषणाएं आपको बताती हूँ। जैसे कि उस घोषणा में था कि जन्म से ही मानव को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।
जाति, भाषा, धर्म, लिंग, राजनीतिक व आर्थिक विचार या किसी देश या सामाजिक विशेष में उत्पन्न जन्म, संपत्ति या किसी भी अन्य आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा और जीवन, स्वतंत्रता व सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। मानव दासता, गुलामी या फिर किसी प्रकार का जो दासता व्यापार निषेध है वो नहीं होगा। अमानवीय शारीरिक यातनाएं नहीं दी जाएंगी। विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिकारों के प्रति विधिक उपचार करने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को मनमानी, गिरफ्तारी, नज़रबंद या देश से निष्कासन नहीं किया जा सकता। सभी को यह हक होगा कि उनके अधिकारों व कर्तव्यों के लिए निश्चय मामलों में और उन पर आरोपित किसी मामले में सुनवाई की न्यायोचित और निष्पक्ष न्यायालय के द्वारा ही होगी। जब तक अपराध सिद्ध न हो तब तक किसी भी आरोपी को अपराध नहीं माना जाएगा और न ही उसे दंड दिया जाएगा। व्यक्ति की गोपनीयता, घर परिवार, पत्र व्यवहार व सम्मान में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को देश में कहीं भी आने जाने, बसने, व्यापार करने, देश से बाहर जाने, वापस आने आदि का अधिकार होगा। किसी भी देश में शरण लेने का अधिकार है। यह गैर राजनीतिक अधिकारों पर लागू नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश की नागरिकता लेने या परिवर्तित करने से वंचित नहीं किया जाएगा। वयस्क स्त्री पुरुष को बिना किसी विभेद के विवाह करने, परिवार बसाने, विवाह के पूर्ण सहमति से विवाह विच्छेद या समाज व राज्य द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा। इस प्रकार से इस घोषणा में बहुत सारे मानव संबंधी अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये कुछ जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने बता दिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानवाधिकार संगठन भी बने हैं समय समय पर, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा। ये गैर शासकीय संगठन के रूप में 1961 में लंदन में स्थापित किया गया था। एक था ह्यूमन राइट वॉच। ये भी ख्याति प्राप्त मानवाधिकार संगठन है जो महिलाओं व बच्चों तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1978 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, तो ये था आपका मानवाधिकार आयोग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।